नमस्कार दोस्तों। वर्तमान में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में इस बात को लेकर के जंग जारी है कि कौन सुप्रीम है। कार्यपालिका कहती है कि मैं सुप्रीम हूं और न्यायपालिका कहती है कि मैं सुप्रीम हूं, जबकि भारत का संविधान कहता है कि ना तो कार्यपालिका सुप्रीम है और ना ही न्यायपालिका सुप्रीम है, बल्कि मैं भारत का संविधान, मैं सुप्रीम हूं। और हकीकत भी यही है कि हमारे यहाँ ना तो सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट के नियम को अपनाया गया था और ना ही सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी के नियम को अपनाया, बल्कि हमारे यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का नियम काम करता है और संविधान ही सारे अंगों को शक्तियां प्रदान करने का काम करता है। संविधान ने ही संसद को यह शक्ति दी है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, तो वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका को यह शक्ति दी है कि वह संसद के द्वारा पारित किए गए किसी भी कानून की समीक्षा कर सके। और यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद के द्वारा पास किए गए कानूनों से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, तो वह संसद के द्वारा पास किए गए उस कानून के किसी एक भाग या पूरे ही कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। दरअसल कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में यह जंग कोई नई नहीं है, बल्कि ये दशकों पुरानी है। जैसे जब वर्ष 1967 में गोलकनाथ का मामला न्यायपालिका के सामने आया, जिसमें उसने जजमेंट दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह भाग 3 मूलाधिकारों में ना तो कोई परिवर्तन कर सकती है और ना ही उसे कम कर सकती है। इसके बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में आई, पावर में आई, तो उन्होंने 24वां और 25वां संविधान संशोधन किया। 24वें संविधान संशोधन से यह नियम बनाया कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पास किए गए किसी भी कानून को जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देगा, अर्थात स्वीकृति देने से मना नहीं करेगा। और 25वें संविधान संशोधन से प्रावधान कर दिया कि संसद की शक्ति असीमित है और वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इसके बाद ये जंग चल ही रही थी। इसके बाद वर्ष 1973 में केशवानंद भारती जजमेंट आया, जो संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है, जिसमें न्यायपालिका ने यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। जैसे भारत का लोकतांत्रिक ढांचा, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, एकता अखंडता, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि जैसे बहुत से कुछ नियम न्यायपालिका ने बनाए। इसके साथ ही अनुच्छेद 142 के तहत न्यायपालिका के पास पूर्ण न्याय करने की शक्ति भी है, जिसको लेकर के अभी कुछ दिनों पहले ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक टिप्पणी की थी कि अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया। दरअसल ये टिप्पणी उन्होंने तब की जब न्यायपालिका ने एक निर्णय सुनाया। मामला यह होगा कि तमिलनाडु की विधानसभा के द्वारा कुछ कानून पास किए गए, जिनको तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के द्वारा अनिश्चित काल के लिए रोका गया और ये कानून वर्ष 2020 और 23 में तमिलनाडु विधानसभा के द्वारा पास किए गए, यानी कि एक कानून पिछले 4-5 साल से लंबित थे। इसके पश्चात तमिलनाडु सरकार ने अक्टूबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही था कि क्या कोई राज्यपाल किसी राज्य की चुनी हुई सरकार के द्वारा पास किए गए कानूनों को इतने लंबे समय तक रोके रख सकता है। अप्रैल 2025 में न्यायपालिका ने अपना जजमेंट सुनाया, जिसमें उसने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के द्वारा किया गया कार्य अवैध था और उसने सद्भावनापूर्ण तरीके से काम नहीं किया। न्यायपालिका के निर्णय के बाद ये कानून अब स्वीकृत माने जाते हैं। इसके साथ ही उसने राज्यपाल तथा राष्ट्रपति के लिए भी कहा कि राज्य विधानमंडल या संसद के द्वारा पास किए गए किसी भी कानून को स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए
एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। जब न्यायपालिका का यह निर्णय आया तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तिलमिला उठे और उन्होंने न्यायपालिका के ऊपर टिप्पणी की कि न्यायपालिका सुपर संसद की तरह काम कर रही है और अनुच्छेद 142 एक न्यूक्लियर मिसाइल बन गया। अब आप सोचो कि यदि न्यायपालिका के पास में संसद के द्वारा पास किए गए किसी भी कानून की समीक्षा करने की कोई पावर नहीं होगी, तो कोई भी सत्तावादी सरकार इस देश के संविधान को अपने अनुसार तोड़ने मरोड़ने का काम करेगी। जबकि हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि संसद और न्यायपालिका दोनों ही मर्यादा में रह करके अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। लेकिन जब भी कोई सरकार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आती है तो वह सबसे पहले न्यायपालिका पर ही अंकुश लगाने का काम करती है। तो आज के इस वीडियो में हमने थोड़ी सी बातें की। इसके पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा इस बात पर करेंगे जो राष्ट्रपति के द्वारा न्यायपालिका से 14 सवाल पूछे थे, तो उसमें अनुच्छेद 143 की क्या भूमिका है और क्या वो सवाल है, इन सब बातों पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।